श्लोक कर दिया। अम्बे माँ तेरी जय, जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा जय। इंस्टेंट अभी का भी ये चमत्कार हुआ। मेरा लाइव नहीं चल रहा था। मैंने बोला कि किसी भी पूजा के अंदर पहला हनुमान जी को बुलाया जाता है, संकट मोचन। उन्होंने मनी त भगवान न त कुछ भी कोन्हे। उन मुंहिंजो लाइव शुरू थी हुआ। भगवान हाज़िरा हज़ूरा। चलो कथा जे अंदर वञूं तो कथा में वेद व्यास उन 4 अक्षर के वेरी इंपॉर्टेंट है 18,000 श्लोक 18,000 वर्सेस बना दिया। उन टाइम ते शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित के 7 ॾींहं भागवत जी कथा करे ॿुधाई। असांजी ताक़त कोन्हे। उन खां पोइ भक्ति ज्ञान वैराग काले थी गयूं। गौकरण धुंधकारी भागवत कहाँ से शुरू हुआ वो भी हो गया। अब कल जो मैंने कथा छोड़ा था उसको आज यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। जब ऋषि मुनि के पास आए तो उन्होंने उसको 4 अक्षर बताया, वहाँ से उन्होंने भागवत शुरू किया। अब पहले सिकंद प्रारंभ महात्म पूरा हो गया। पहला सिकंद, दूसरा सिकंद और तीसरे सिकंद की मैं कथा कर रहा हूँ। कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग है। सब 4 है। भागवत के अक्षर भी 4 है। अगर आप भगवान लिखोगे हिंदी में भगवान, वो भी 4 है। ब, ग, व और न, ये भी 4 है। इस प्रकार से सतयुग जाने वाला था। बीता काहू न जाने शब्द की रेखा। अब कलयुग आने वाला है। राजा परीक्षित का समय था, पांडव का वंश। उसने बोला स्टार्ट कथा यहां से हुई। अभी राजा परीक्षित शिकार खेलने को गया। जब वो शिकार खेलने को गया तो शिकार खेलते खेलते उसने देखा एक गाय थी। एक कासाई उस गाय को मार रहा था। तो राजा परीक्षित चए तो मुंहिंजे हिन जे अंदर सतयुग जे अंदर अहिड़ो कोई पापी जीव आहे कि जेको गाय खे थो मारे। गाय जा 2 पैर कट गए हैं। गाय हिकड़े पैर ते बिठी आहे। राजा परीक्षित ने तीर निकाला, उस शिकारी को मारा। शिकारी ने बोला कि भाई तू मुझे मत मार, मैं जो हूं कलयुग हूं। अब तेरा टाइम पूरा हो गया, कलयुग आ रहा है अभी। तो राजा ने बोला जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं आएगा। कलयुग ने कहा मेरे को कोई स्थान दे आने के अंदर। बोले चंगू भला तू चाहे तो ये मैं शास्त्र के अक्षर बोल रहा हूं। जहां पर स्वर्ण होवे, सोन, मदिरा, पराई नारी, जुआ, वहां पर कलयुग का स्थान है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को बोला कि भाई जहां पे जो जुआ खेले तू उधर पहुंच जाना। झगड़ा जर फसाद। उसके बाद उसको बोला मदिरा। आदमी मदिरा के अंदर झगड़ा फसाद सब करेंगे। फिर उसके बाद बोला पर नारी, उसमें भी स्थान दिया।
कलयुग ने बोला लास्ट में हाथ जोड़ के कि मेरे को एक ऐसा स्थान दे। राजा परीक्षित सोने जो मुकुट, सोन के अंदर अपने आप इंसान को एक घमंड आ जाता है। राजा चई तथास्तु। राजा जॾहिं घर वियो शिकार कई त कलयुग चई पहिरियों पहिरियों वार मां राजा परीक्षित खे कंदमि। राजा परीक्षित हाणे शिकार करण वास्ते निकितो आहे। मध्याह्न काल, ततो ॾींहुं, पानी की उंजन लगी आ। देखता है सामने ऋषि महात्मा बैठा है। ऋषि महात्मा को बोलता है अहम प्यासी जलम देही, अहम प्यासी जलम देही। ऋषि महात्मा ने सुना नहीं। उस समय राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लिया, ऋषि के गले में डाला। जब राजा घर आया, घर पर आकर देखा हैरान। उन पंहिंजो मुकुट लाए करे रखी, छाकाणि त कलयुग जो पहिरियों वार जेको वो मुकुट जे अंदर वो। तो उन टाइम ते राजा जी मूंखां इहो वॾो पाप थी वियो आहे। पाप हर कोई तो करे, पर जंहिं पाप जो प्रायश्चित कयो सब माफ़ आ। अब ज्ञानी लोग ये बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जेको उन जो मुकुट वो जरासंध जे जमाने जो वो, सोने अंदर कलयुग जो वास थींदो आहे। अब मैं किसी एक के लिए नहीं बोलता हूँ, अगर आप ज़्यादा करके देखोगे संत महात्मा भगवान में, उन लोग कभी अपने शरीर के ऊपर सोने की मुंडियों चेनियों 99% नहीं पहनते। सोन आए तो अहंकार ईंदो आहे, शरीर में मतलब पहिरियों वार उन जो थींदो आहे। ये इस कलयुग की कथा का प्रमाण था। उस समय पे राजा बोला अब मेरे से बहुत बड़ा ये पाप हो चुका है, मैं क्या करूं। तो सभई सलाह ॾिनो भई राजा हिकिड़ो कमु कर। कहिड़ो कमु? अगर तोखे शुकदेव जी महाराज, राजा परीक्षित तोखे शुकदेव जी महाराज अगर भागवत महापुराण यो जेको शास्त्र ऐं ग्रंथ आहे, ये कथा तोखे करे ॿुधाए तो तू अमर थींदे। क्योंकि ऐसा कहते, बाणी शब्द में भी यही शब्द लिखियल आहे, जिन अमृत पीता से अमर पया। पंजाबी भाषा, जेको अमृत चखे तो अमर तो थी वञे। अब एक लाइन मैं कथा से साइड पे जाता हूँ, फिर मैं कथा के अंदर आ जाऊँगा। ये भागवत की ही कथा है। पहिरें सिकंद जे अंदर एक टाइम ते पार्वती चई रही आहे कि हे भोलेनाथ मूंखे अमर कथा ॿुधायो। बम बम बोले महादेव, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी पार्वती खे तो चए पार्वती जेको मां तोखे कथा ॿुधाईंदमि न, जेको बि ये कथा ॿुधंदो अमर थी वेंदो। त जेका भी संगत ये कथा ॿुधी रही आहे इन वक़्तु ज़ूम ऐप जे द्वारा मुंहिंजो लाइव हली रहियो आहे, तव्हां सभिनीनि जो नसीब जोर आहे। छो? हिकिड़ो त पुरुषोत्तम जो महीनो अधिक मास, ऐं उन खां मथे अमर कथा, अमर थी विया। जिन्होंने यात्रा की होगी बम बम बोले महादेव अमरनाथ की, उनको मालूम होगा। तो भगवान शंकर चाहे तो हे पार्वती
जॾहिं मां तोखे कथा ॿुधाईंदुमि न, कोई विच में ॿियो न अचणु खपे। कैलाश ते वञण वारा हुआ। अब मैं थोड़ी कथा को आगे लेके जा रहा हूँ और जल्दी। रास्ते में पहलगाम आया। अभी भी कोई अमरनाथ यात्रा में जाए तो उनको ये शाम आता है। पहलगाम एक्चुअल में बैल माना डांद माना ऑक्स, वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ से पद यात्रा शुरू किया भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ। चए तो पार्वती ये नांग जेके पिया आहिनि न मुंहिंजे गले में, इन खे बि अमर कथा न ॿुधणु खपे। उन नांग लाए करे छॾे ॾिनई चंदनवाड़ी में, सर्प योग में। मस्तक पे चंद्रमा था, गंगा नदी थी, चंद्रवाटी में चंद्रलोक में उनको भी छोड़ दिया। अब खाली एक पार्वती और एक बम बम बोले महादेव अमरनाथ में वही करे गुफा के अंदर। चए तो पार्वती मां तुम्हें अमर कथा तो ॿुधायां ने। इस वक्त भी जो कथा चल रही है सिर्फ दो जनों थे, एक श्रोता और एक वक्ता। हाईफाई लेवल आ संस्कृति जी, सिंपल सम्झणो हुजे, हिकिड़ो चवण वारो ऐं हिकिड़ो ॿुधण वारो। पोइ ॿुधण वारा भले 100 हुजनि, 1000 हुजनि या हिकिड़ो ॼणो हुजे, 2 जन। पार्वती कथो भगवान शिव जी ने बोला, पार्वती मैं जब ये कथा करूँगा अपने धुन में रहूँगा, मैं तेरे को देखूंगा नहीं। उस टाइम पे भगवान शिव जी ने आंखें बंद करके अमर कथा शुरू कर दी। बोला पार्वती मेरे को तू बीच में बात करना करके कि तू सुन रही है कथा। पार्वती की निंद अची वही, सुन पई। उसके अंडे में आज भी अमरनाथ में 2 कबूतर दिखते हैं। साइंस वाले कुछ भी बोले, उन्होंने अमर कथा सुन ली। वो अमर कथा कौन सी थी? ये श्रीमद् भागवत जो है महापुराण, ये अमर कथा है। बैक टू द पेविलियन, हम फिर यहाँ से में आ गए भागवत के अंदर। मैंने भागवत की कथा को छोड़ा। राजा परीक्षित के मन में जब उतारा तो वह एहसास, कौन सा एहसास हुआ कि मैं कोई पाप कर्म किया है, खोटा कर्म किया है। उसने सुखदेव जी महाराज को बोला कि मुझे अमर कथा सुना। हाणे तव्हांजो ध्यान भले किथे भी भटकी भी हुजे, हिकिड़े परमात्मा जो ध्यान कजो। हाणे वो सुखदेव जी महाराज कहिड़ो हो? वेद व्यास जो पुट। वेद व्यास कौन? जिसने ये भागवत लिखा था, उसने अपने बेटे को सुनाया, वेद व्यास ने, सुखदेव जी महाराज। अब इसके आगे की कथा के अंदर हमेशा सिर्फ 2 शब्द आएंगे, एक सुखदेव जी महाराज और एक राजा परीक्षित, 2 ही नाम मिलेंगे। हाणे इन जा क़ाइदा ऐं कानून था ॿुधाइनि। चवनि था राजा परीक्षित मृत्यु तो निश्चय है, मरने तो पक्को, पर पंजाबी में लिखा है, यही श्रीमद् भागवत बोलता हूँ मैं, और कुछ नहीं बोलता हूँ। जो आया वो चलसी, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहे नानक जगो समझा थे कोई न कहीं, कोई न रहण वारो थी। पर प्रभु जे नाम जो सिमरन कर, अमर थी वेंदे। अमर का मतलब ये नहीं कि तू कभी मरेगा नहीं, मतलब तो भगवान के नाम में अंदर सिमरन हो जाएगा। तो खाली 2 घड़ी भगवान के नाम का सिमरन करना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोला अब सबसे पहली बात, बोलने वाला ऊपर होना चाहिए, सुनने वाला नीचे। मैं हर कथा के अंदर ये प्रूफ करके दिया हूँ कि मैं आपको कथा साइंस और लॉ, वकालत में प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। आज बड़े बड़े जितने भी कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, हमेशा
टीचर जो होती है ना ऊपर होती है थोड़ी, स्पीकर अपस्टेयर, सुनने वाला नीचे। तो ये भागवत शास्त्र जेको आहे असां मंच ते रखियो आहे। मंच जे मथां वरी में एक छोटा आहे, गुजराती में बाजोट, मराठी में चौरंग मथे रखियोसीं और हमने अमर कथा कही। शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोला कि गंगा का स्थान हो, वहां पे चल मैं तुझे कथा सुनाऊं। 7 दिन उसने कथा सुनाई अमर। उसके बाद में भक्ति ज्ञान वैराग जो मैंने कल कथा थी वो हो चुकी। अब वहां से ये कथा आगे शुरू करते हैं। बोलते हैं राजा सभिनी का पहिरियों मन में भक्ति पैदा कर। जेसि ताईं तुझे मन में भक्ति को नहीं, ज्ञान में वैराग तो कॾहिं मोक्ष मिलणो कोन थी। तो शुक्र भगवान राजा परीक्षित यानी कथा चई रहियो आहे। पूजा कैसा करना, बालक ध्रुव के जैसी पूजा करना। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो थे दो, कौन जो कल कथा में आया था, 4 ऋषि मुनि के बाद जो 2 गेट कीपर थे उनको श्राप दिया था, वो श्राप इनको लगा था। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप उसमें से उसको संतान की प्राप्ति हुई है, जिसमें से एक बालक ध्रुव की कथा चल रही है और एक भक्त प्रहलाद। दोनों कथा को मैं साथ में लेके चल रहा हूं। क्यादु जो थी हिरण्याकश्यप की औरत थी, उसके गर्भ के अंदर बालक का जन्म था। गर्भ में उन ॿार जो भगवान सां लेवल लगी वही। परमात्मा जो साक्षात दर्शन तो करे, नारायण भगवान जो। तो चए तो हे पिता, जॾहिं ॿार पैदा थियो आहे, दैत जी विद्या ॾिनई उनखे। प्रहलाद तो चए नहीं कर, मृत्यु निश्चय है, केवल भक्ति मार्ग के अंदर सब ठीक चलेगा। नहीं सुना। यहां पर एक छोटा सा भक्ति मार्ग का प्रसंग आया है। भक्ति मार्ग का कौन सा प्रसंग आया है? एक बार मीराबाई जो थी कपिल ऋषि के आश्रम में गई। वहां पर लिखा था भजन। कपिल ऋषि की कथा आपको 3-4 दिन में आने वाली है श्रीमद् भागवत में। पर मां भक्ति जो प्रसंग तो बुधाए तव्हां खे। कपिल ऋषि के आश्रम में से दीवार के ऊपर लिखेला था कि भजन स्वर से गाइए। स्वर मतलब सरगम, सारे गा मा पा धा नी, 7। भागवत भी 7 दिन का सरगम में गाइए। मीराबाई ने जाके काट दिया, बोली गलत है। भजन सरगम में नहीं गाना चाहिए, सारे गा मा पा धा नी सा नहीं होना चाहिए। कपिल ऋषि ने पूछा भाई क्या गलत लिखा है? अब सबको सरगम नहीं आती है। एक लाइन में कथा से थोड़ी बताता हूँ। हमारा जो भी यहाँ पे भजन भाव का भी कीर्तन का प्रोग्राम है, आज 6 बजे के बाद में भी भजन भाव कीर्तन का भी प्रोग्राम है, लाइव चलेगा सीधा। बड़े बड़े कलाकार है जो पूरी सरगम जानते हैं। मीराबाई ने बोली भजन सरगम नहीं, दिल सां गाइजे। भले सरगम न अचे तव्हांखे, सारे गा मा पा धा नी सां न अचे, पर भजन सुर न हुजे, ताल न हुजे, पर भजन गाइजे। तो ये बात प्रहलाद की माँ ने उसको बताई और समझाई
और बोली कि भाई भगवान की पूजा जो है ना भक्ति के साथ होनी चाहिए। जब तक तेरे अंदर भक्ति ना होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। शुक्र भगवान राजा परीक्षित को बोला कि हे राजन, सबसे पहला इसके लिए तू मन में भक्ति कर। अब मैं 2 लाइन 2 शब्द भक्ति के बताता हूं। उनमें तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः भूखा, संस्कृत भाषा नहीं चाहिए। ओम नाभ्या आसीदंदर्क्यगुं, वो भी नहीं चाहिए। भजन कैसा गाने का लिखा है उसने। 2 लाइन बोलता हूँ खाली, समय भी नहीं है। हमारी माँ के जमाने हम लोग ऐसे भजन गाते थे, खासकर पुष्टिकरण पर आऊंगा बोलूंगा। बनवारी रे, जो मेरा जूम का प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव का प्रोग्राम देख रहे हैं, गाओ, आपका आवाज म्यूट कर दिया है। यही सच्चो भक्ति और रास्ता हो। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कोई कंजो कौन तो लगभग माँ 65 थी हुए हैं, 70, सब संसार में कूड़ा। इसके लिए लिखा है, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। शुक्र भगवान राजा परीक्षित के तुझे, तो हे राजा, भक्ति और रस खणी खपे। प्रहलाद के मारण जे वास्ते ने केतरा ही जतन कई, पहाड़ पे से फेंका, काटा, अग्नि में जलाया, मौत सामने आई, मगर उसका ध्यान जो था उस परमात्मा में था, रब अकाल पुरख के अंदर, भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद बिहारी। इस प्रकार कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट सम्मान, ब्रह्म ज्ञानी का कौन वेद बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप जाने, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। प्रहलाद सबनी में भगवान कृष्ण आनंद कंद बिहारी के पेटी से, नारायण के पेटी से, विठल के पेटी से, जॾहिं उन्हें पिता सब हाराए जियो, पाप जॾहिं हद खां वधीक थी वियो, तॾहिं भगवान अवतार वरितई। चई न खंबे खे मूंखे भाकुर पाए करे ॾेखार। चई नंढो ॿार बाहि जे खंबे तपाई, टहकंदड़ तेल जेतिरो। उन वक़्तु उनखे जीअं भाकुर पातई, भगवान जो साक्षात दर्शन थिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। साक्षात दर्शन थी करे, ने पिता जो पेट पाड़ी करे भगवान जा साक्षात दर्शन कई। खमा मारी मेलड़ी खमा, हमेशा केरे भी भगवान जी पूजा कर, बुल बख्शा जे।
मता न कॾहिं मन में तुंहिंजे अहंकार अची वञे। हिकु संत महात्मा, ये श्रीमद् भागवत की बोलता हूँ, भागवत के अंदर जो कथा है उसकी, उसने लिखा था, अब मैं $1,000,000 की बात बता रहा हूँ। बोला मां गाय तो उन्हें यार जे करे, तव्हां गायो था कंहिंजे भी करे। उसने ये शब्द बोला, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा। मुखड़ा भोला, भगवान कृष्ण के तुझे हर स्वरूप हर लीला निरालिया, मुखड़ा भोला भाला पे ऐसा डाला। चाहे तो भगवान मां तुझो दर्शन करे वाराए जीवम। इन प्रकार सां जंहिंजी भी तव्हां पूजा करो, चाहे कृष्ण, शंकर, हनुमान, देवी, झूलेलाल, गुरु नानक, सिंधी में बोलते जिन ज्ञाता तिन पाता, जो जिसका ध्यान करता है उसको उसकी शक्ति मिलती है। मैं आपको इस कथा के अंत में चमत्कार की बातें बताऊंगा, क्या क्या चमत्कार हुए। भले आप मानो नहीं मानो, आदमी कथा के बाद में बोले मैं आपको फोन करके बताऊंगा कौन से आदमी थे वो। यहां पर भागवत महापुराण के 4 स्कंद विश्राम होने जा रहे हैं। तो जिस पूजा के अंदर आप कोई भी पूजा करो, जिस पूजा के अंदर या जिस कथा के अंदर नाम कीर्तन अगर नहीं होगा, तो समझो आपकी वो पूजा इस तरह है कि जैसा नमक तो है, भोजन है मगर उसमें नमक नहीं है। वो भोजन जी तुसी लूण नहीं पाते हो, मिठास नहीं आएगा उसका। पूजा गलत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कलयुग कली केवल को नाम कीर्तन आधार, सिमर सिमर नर उतरे पारा। भगवान जे नाम जो खाली जप कजो। त अॼु ऐं सुभाणे जेके मुंहिंजा भॼन ॻाइण वारा आहिनि, नालो जेको अस्मिता है, मीनाक्षी आहे, इन लोग भजन गाने वाले TMG पे, और इस भगवान का एक नाम का कीर्तन करता हूँ। एक गरी का एक नाम का कीर्तन करके कथा को हम आगे बढ़ाते। आप भी मन में बोलना, मैं आपको नहीं बोलूँगा आप ताली बजाओ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, नाचो, पेंजे मस्ती में मस्त रहो बस। इसके लिए कहते विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। क्योंकि वो मराठी है, महाराष्ट्र ने नक्शी। भगवान कृष्ण जब यहाँ महाराष्ट्र में आए, विठ्ठल पांडुरंग, साउथ में चले गए, वेंकटरमणा गोविंद गोपाला, तिरुपति बालाजी हो गए। राजस्थान में हमारा पुष्टिकर धर्म, पुष्टिकर समाज, भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी रूप धारण किए, तो ये उनके लिए 2 गरी का दिया। ये शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भक्ति की कथा बता रहे कि तेरे पूजा के अंदर जब तक भक्ति नहीं होगी ना, तेरी पूजा अधूरी है। कॾहिं भगवान खे न पाईंदे, भले केतिरो वॾो पंडित विद्वान थी वञे, भक्ति जे कॾहिं तो वटि कोन्हे, कॾहिं बि। हाणे एट प्रेजेंट असां क्लाइमेक्स में था वञूं कथा जे। क्लाइमेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट। हम कथा को विराम करने जा रहे हैं।
कथा को समापत कभी नहीं बोलना कि कथा समापत होए, विराम बोलना। समापत माना द एंड, भगवान कने द एंड कहने वालों को नहीं। ये बात वाल्मीकि जी ने भी बोली थी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने सब संता। भगवान अनंता, भगवान की कथा अनंता। समापत बोलने का अभी तो उसने मतलब विराम होते, कथा समापत है कभी नहीं बोलना, बोलना कथा विराम होते, यहाँ पे हम विराम करते, विश्राम देते, ब्रेक दे रहे, ऐसा बोलना चाहिए भगवान की पूजा के लिए। ये भक्ति है। तो जब तक भक्ति नहीं आएंगी, सुखदेव जी ने बोला राजा परीक्षित को, बोला जब तक तेरे को भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। और भक्ति केवल जिन जाता तिन पाता। अब हम कथा के में बार बार बोला, हम क्लाइमेक्स की ओर जा रहे, कथा को विराम करने जा रहे। भागवत स्कंद महापुराण के बार बार बोला 4 स्कंद पूरे हो चुके दूसरे दिन के अंदर। और अब प्रार्थना करने जा रहे हम। मुंहिंजी संगत जेको घणे में घणो वधीक संगत जेको सिंधी संगत आहे। सिंधी में चवंदा आहिनि पलव, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, पलव बाद में आएंगे। पलव, पंजाबी में अरदास, मराठी में विनंती, उसके अंदर बोलते। अब मन को ठेस कहाँ से पहुंचे मन में? उसने बोला मर्द हुजे त जाल, जाल हुजे त मर्द, जेसि ताईं तव्हांखे ठोकर न लॻंदी तब तक नहीं गा। जब तक मर्द को औरत की ठोकर, गलत मतलब मत निकालना कि मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। उसने लिखा था औरत जाके जब तक ठोकर नहीं कहेगा तब तक वो रब तेरे पास नहीं जा सकता वहाँ पे। इसीलिए किसी ने कहा है, चलो सुहाना बरम तो छूटा, जाना कि इश्क क्या है। ओ चलो सुहाना बरम तो छूटा, माना कि हुस्न क्या है। कहती है प्यार दुनिया, चए तो मां अंधो थी वियुमि ज़ाल जे नशे जे अंदरि। जेसि ताईं ठोकर न लॻंदी तेसि ताईं मूंखे भक्ति प्राप्त न थींदी। तॾहिं चई चलो सुहाना बरम तो छूटा। अॼु ठोकर खाधी त मूंखे अहसासु थियो भगवान मां तोट अचां। यहाँ पर हम विराम करके बोलते, कथा विराम होते, सुनो वीर हनुमान, सदा सियावर रामचंद्र करे सबका कल्याण। उमापति महादेव तेरी जय, पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब 2-4 अनाउंसमेंट करूंगा, उसके बाद मैं विश्राम करूंगा। कोई भी मेरे इस बात को गलत मतलब मत निकालना। इस कथा का जो पुण्य है, मतलब फल जो मिलता है अपने को, जिसने जिसने पोथी रखाया है, मैं उनके नाम ले लेता हूं कि उनका थैंक्स, आभार है। छतो महाराज थानवी अहमदाबाद से, पन्या परिवार, सचिन पन्या जिन्होंने माता पिता रमेश रंजना पन्या के लिए पोथी रखाई है। ये पोथी रखाने वालों का मैं नाम ले रहा हूँ सबसे पहला, उनका आभार है। उसके बाद में कविता गजा बम्बई से, जिन्होंने पोथी रखाई है अपने पति के लिए। अनिल गाजा पंहिंजे पेके घर जे वास्ते। मुरलीधर कप्ता। इस प्रकार, और अपने सास ससुर तुलसीदास गजा, भागवंती गजा के लिए। कल्पना रमेश शर्मा, उन्होंने अपनी पोथी रखाई है रमेश शर्मा के लिए। माता पिता इत्यादि श्रीमान विठल मोहनदास बोदा, केलाबाई बोदा, कच्छ गुजरात से।
शीतल अशोक जोशी, जिन्होंने पिता के लिए अशोक जोशी के लिए पोथी रखाई। अब उल्लासनगर से मीना द्वारकादास शर्मा, जिन्होंने पोथी रखाई अपने पति द्वारकादास रामचंद्र मापोरा सपत्नाम के प्रथम कन्या पत्नी नाम से कमला द्वारकादास मापारा। पंजाबी परिवार, सिंधी पुष्करना परिवार नहीं है। अशोक पंजाबी खनवानी, दासोमल चेलारामानी, विष्णी दासोमल, बहन दोली बाई भगवान। खत्री परिवार, वीणा जगदीश खत्री, जिसने अपने पति के नाम की पोथी रखी है। जगदीश गोपीनाथ खत्री, ससुर गोपीनाथ खत्री, कौशल्याबाई खत्री। जोशी वालानी शकू, भारती पद्मश्री जोशी, जिसने पोथी रखाई अपने पति पद्मश्री जोशी के लिए। देवर देवरानी, बहन कांतिलाल जोशी, प्रमिला जोशी, बेटी कन्या ज्योति जोशी। और एक गुप्त पोथी। अब ये मत समझना कि मैं पोथी में उनका नाम लिख उनकी बड़ाई कर दिया। उन्हें ये नसीब से असांखे भागवत की कथा मिल गया। दूसरा, हमारे जो टीएमजी के सिंगर हैं, मैं बार बार अनाउंस करते आया हूँ, बहुत सुंदर भजन है, आपको फेसबुक में लाइव मिलेगा 6 बजे से। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है जानवी निर्मल व्यास दुबई से। ये पूरा मैनेजमेंट जो भी आप देख रहे सब उसके द्वारा ही हुआ है। अगर वो नहीं होती आज मेरी कथा आप तक नहीं आती। चाहे जूम बोलो, लाइव बोलो। कल मेरे को आया कि भाई 1000 आदमी ने मेरी कथा देखी है। और उसके बाद कथा के मुख्य अनाउंसमेंट, भागवत की कथा के अंदर अन्नकूट का दर्शन होता है। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। हमेशा कहीं पर भी भागवत दिखना, 5वें दिन कृष्ण की लीला होती है। तो अन्नकूट का दर्शन जो है, व्यास परिवार दुबई, जानवी निर्मल व्यास परिवार दुबई से आप अन्नकूट का दर्शन, आप सब जो भी संगत लाइव जो सब जगह देख रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज पास करना। ये गंगा सागर थी तव्हां जे घर में। हाँ, मां चमत्कार की गाल ॿुधाईमांव कि मैंने इसके अंदर चमत्कार भी देखे थे। इसके बाद पल्लव बाद में भजन गाने वाले। किसी व्यक्ति ने इस भागवत महापुराण कथा के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो 1 हफ्ता पहले ही चल बसा था। बोला गुरु महाराज जी, बोला बोलो। मैं उसको पैर पड़ा, उसके घर जाके पूछा तो उसने बोला वो मानू 1 हफ्ता पहला मर गया है। मतलब यहाँ पर उसने उसको पैर कैसा पड़ा, उस व्यक्ति ने बोला। प्रूफ चाहिए, मैं आपको फ़ोन से बताऊंगा। वो आदमी उसने बोला, मतलब चवण जो इहो थियो तो ये भागवत महाकथा महासागर गंगा सागर जेको आहे केरु केतिरे अची करे विया। तिन सभिनी जो आभार आहे। ऐं तंहिंखां पोइ अॼु जी ख़ासि जेको अनाउंसमेंट कंदुमि, लास्ट पुरुषोत्तम शर्मा मापारा मीरा रोड मां अॼु इहो भॼन उहो गाईंदा। कल्ह ॻातो ई जेको दुबई मां व्यास परिवार गाते, अॼु भजन ये गाईंदा। पल्लो पहन के हम यहाँ पे विश्राम करते कथा को। और 6 बजे के बाद संगीत में, डिवोशनल संगीत में आप भजन मेरा लाइव में देख सकते टीएमजी ग्रुप में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पल्लव पाइजो। सिंधी में बोलते पल्लव, मराठी में बोलते ओटी बरायचा और पंजाबी में अरदास। कोई हाथ जोड़ के भीख मांगता है, कोई हाथ उठाकर भीख मांगता है, कोई पल्लव पहनकर भीख मांगता है। मैं पल्लव तो पाया। पहला संस्कृत भाषा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यवरदान नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वमंगलं भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकारक श्री मंगलाय शनिश्चर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके
शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जेडो तुंहिंजो नाम बाबा तेॾी तोखां मां बाज गुना। रे तंबे रे तूणी तू त छप्पर तूं ऐं छांव। आऊं कुजारो मालूम तोखे मालूम तोखे सबकी। हे दरियाशाह देगिन वारा साहब, आनंद कंद बिहारी, भगवान कृष्ण, जय माता दी, जगदिया जोतावाली माता जी। पल्लव जय भी पोथी रखाई है, जिसने पोथी रखाई है उसके नाम का पल्लव है सबका। जिसके लिए पोथी रखाई, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देवे। भागवत पारायण दृष्टि महापाठ चल रहा है। ॿियो उनजे नाले पल्लव तो जो जूम कैमरा में संगत बैठकर 100 लगभग मेरे को देख रही है। लाइव कैमरा में कहाँ कहाँ पर जाकर मेरा प्रोग्राम हो रहा है, उनके नाम का भी पल्लव है, आप नाम ले लेना। लालन लालन माँ करा मुंहिंजो लालन कैरिय कुंड। मां ॿारहं थियूं लकड़ियूं मुंहिंजो लालन ॿारे बुंड। हाणे मां में कैरी हुंड जो लिखी वेठो ऐं लाट में। मां चवे थी पुट खे पुट मखण वठी खा। तुरंदे तारा जीअ में अॼु पैसे लॻंदो पा। अहिड़ो सूदो सांवल शाह जो ॾींदो ॾात। ॿिया बि ॾात जंहिंमें तो में मर्द मना। अंधनि खे अखियूं, कोरनि खे काया, निर्धन खे धन, वांझनि खे पुत्र, जिनके आहिनि तिनके कायम। जवानी जी जवानी बख्शियो, चारई बन्ना सावा देस। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारकाधीश की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। रणछोड़ नाथ की जय। जय माता दी। अब लास्ट में जो ऐसे 2 जयकारे दिल को आनंद आता है वो है वल्लभाधीश की जय, सांवरिया सेठ की जय। तव्हांजी हाज़िरी उन श्रीनाथ जी मंदिर में जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। अब भजन प्रारंभ करेंगे और इसके बाद सायंकाल में 6 बजे हमारे TMG में भी आके आप भजन का अमृत रूपी देख सकते। रेशमा भजन प्रारंभ कराना। अरे